शंकर भगवान की जय, देवशास गुरु की जय, नमोकार महावंत की जय, नव देवताओं की जय, मानतो महाचार स्वामी की जय, भक्तामर महास्त्रोत की जय, 3 9 करोड़ राज की जय, अहिंसा भी धर्म की जय, नमोकार महामंत्र की जय। सबसे पहले प्रथम सबको नमोस्तु करते हैं और एक दूसरे को जय जयन करो। और मेरा आप लोगों को, एस ग्रुप को एवं समस्त जैन समाज को, समस्त जन जन के लिए मेरा आशीर्वाद है। भारतवर्ष के जन जन के लिए मेरा आशीर्वाद है। सब प्राणी मात्र के लिए मेरा आशीर्वाद है। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। ओम नमो ओरियंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आयराणम, ओम नमो जयाणम, ओम नमो लोहि सविशावणम। ऐसो पंच नमो यारो सब पावा प्रणाश्रो मंगलाणम च सभ्यसिम परमो वै मंगलम चत्तारि मंगलम अनंत मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकतमा अनंत लोकमा सिद्धा लोकमा साहु लोकमा केवली प्रणतो धम्मो लोकतमा चत्तारि शरणं पवब्जामि अरन्ते शरणं पवब्जामि सिद्धे शरणं पवब्जामि साहु शरणं पवब्जामि केवली प्रणतम धम्मम शरणं पवब्जामि। देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय, मानतो मामाचार्य स्वामी की जय, भक्तामर महास्त्रोत्र की जय। देखते हैं मानतो मामाचार्य स्वामी ने 28 नंबर काव्य में हमें क्या ज्ञान दिया, उसके लिए उसमें आखिर क्या है। तो वो कह रहे हैं कि 28 नंबर काव्य वो काव्य है जो हमको हर तरफ से हर संपत्ति देने को तैयार है, हर चीज़ देने को तैयार है। जो तुम इच्छा करो वही सब चीज़ें देने को तैयार है। और प्रभु तो की शरण है। प्रभु कैसे हैं? कल्प वृक्ष मान है। इसलिए उन्होंने प्रभु के गुणों के लिए ये आज 28 नंबर का में गुण ही गुण भर दिए। उन्होंने कहा कि उच्चय अशोक तरु संसित मुन्न मयूख मावाति रूप ममलम भक्तो नितांतम स्पष्ट उलसत किरणम मस्त तमो वितानम बिंबम रवे रिप पयुदर पार्श्वर्ती। उच्च रसोक तरु संसित मुन मयूख मावाति रूप ममलम भवतो नितांतम स्पष्ट उलसत किरणम मस्त तमो वितानम बिंबम रवेरिव पयोधर पार्श्वर्ती। अब ये संस्कृत में और लिखा है, साहित्य और व्याकरण में जुड़ा है, उसके ही रूल चल रहे हैं उसमें। तो अपन उसमें से क्या करेंगे कि अपन अज्ञानी है, अपन को कुछ नहीं आ रहा, मान लीजिए अपन को साहित्य भी नहीं आती, ना संस्कृत की आती है और साहित्य भी और व्याकरण कुछ नहीं आती, तो अपन सिर्फ शब्द ही शब्द पढ़ लेते हो। लेकिन नहीं, ऐसे नहीं, क्योंकि जो संस्कृत के बीएड हैं, पीएचडी हैं, प्रोफेसर हैं, उनका कहना है नहीं महाराज ऐसे नहीं पढ़ना, इसको इस तरह से पढ़ना है जिसका उच्चारण भी सही जाए, शुद्ध जाए और एक एक निगेटिव नहीं मिले, पॉजिटिव मिले। तो कह रहे हैं उच्चारण पाठ जो किया है, उच्चारण जो करना है वो कैसे करना है। उच्च अशोक तरुसंसितम उत मयूकम, उच्च अशोक तरु संसृतम उत मयूकम आवाति रूपम अम्लम भवता नितांतम आवाति रूपम अम्लम भवता नितांतम स्पष्ट उलसत किरणम अस्त तमा वितानम स्पष्ट उलसत किरणम अस्त तमा वितानम बिंबम रवे इव पयोदर पार्श्वर्ती बिंबम रवे इव पयोदर पार्श्वर्ती। तो क्या कह रहे हैं, उच्च अशोक तरु संसित उत्मयूकम आवाति रूपम अम्लम भक्त नितांतम स्पष्ट उलसत किरणम अस्त तमावितानम बिंबम रवे इव पयोदर पार्श्वर्ती। अब इसकी राग क्या है, उच्च अशोक तरु संसित उत्मयूकम आवाति रूप अमलम भवता नितांतम स्पष्ट उलसत किरणम अस्त तमावितानम बिंबम रवि इव पयोधर पार्श्वर्ती। उच्चे अशोक तरु संसत उत्मयूकम
आवाति रूपम अम्लम वक्ता नितांतम स्पष्ट उलसत किरणम अस्त तमावितानम बिंबम रवि इव पयोधर पार्श्ववर्ती। तो अब कह रहे हैं वो इसमें क्या चेंज कर दिया, तो कह रहे हैं उच्च रसोग तरु संसित मुन मयूख मावाती जो लिखा है उसका अर्थ अपन ने चेंज उसमें अर्थ निकाल दिया उच्चारण के लिए। उच्च अशोक तरु संसितम उत मयूकम। अब मावाती की जगह उन्होंने कर दिया आवाती। आवाती रूप अम्लम की जगह रूपम अम्लम। स्पष्ट लसत लिखा है तो स्पष्ट उलसत हो गया। और किरण मस्त तमो वितानम का क्या कर दिया उन्होंने चाहे किरणम अस्त तमा वितानम। और रवे इव हो गया, रवे इव। अब कह रहे हैं कि इसका आखिर ये किसके लिए क्या इसका महत्व क्या है, तो ये अशोक वृक्ष है। और अशोक वृक्ष क्या देता है, सब कुछ दे सकता है। कल्प वृक्ष क्या दे सकता है, सब कुछ दे सकता है। भगवान प्रभु क्या दे सकते हैं, उनकी अगर अपन ने शरण ले ली और उनको समर्पण कर दिया अपन ने और उनकी भक्ति करी, उनके प्रति बहुमान किया अपन ने, उनके प्रति अपन ने समर्पण करके अपनी सारी भावनाएं शुद्ध भावनाएं उनके साथ लगा दी और उनका दिया हुआ ज्ञान हमने एक भी गुण में प्राप्त कर लिया, तो क्या हम लोग दरिद्र रह सकते हैं? क्या हमारे पास परेशानियां आ सकती हैं? आएंगी लेकिन चले जाएंगी, है हो नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता, असंभव। तो उससे अपन को क्या मिलेगा सारे, और कह रहे हैं कार सिद्धार्थ सिद्धि का कारक, सारे कार्यों की सिद्धि करने वाला यही मंत्र है। और फिर कह रहे हैं भगवान की शरण में भक्ति जो करता है उसके कार्य में और उसके पास क्या चीज़ नहीं मिल सकती, कोई संपत्ति ऐसी है जो नहीं मिल सकती, जो सिद्धि है ऐसी नहीं हो सकती, सर्व सिद्धि मिल सकती है उसको, वह एक दिन सिद्ध सलाह में जाके भी विराजमान हो सकता है। इसका अर्थ देखते हैं, चलते हैं, अनुवाद क्या बोलते हैं। अशोक तरु संसित, उच्च रसोक तरु संसितम। उच्च रसोक तरु संसितम का मतलब है ऊंचे अशोक वृक्ष के नीचे स्थित, ऊंचे अशोक वृक्ष के स्थित तथा जिसकी किरणें ऊपर को फैल रही हैं। उन्मुखम का मतलब है जिसकी किरणें ऊपर को फैल रही हैं, ऐसा भक्ता अम्लम रूपम, आपका उज्जवल रूप, स्पष्ट उलसत किरणम, जिसकी किरणें स्पष्ट रूप से शोभायमान है, और अस्त तमोवितानम, जिसने अंधकार समूह को नष्ट कर दिया, ऐसे मेघ निकट विद्यमान सूर्य बिंब की तरह अत्यंत शोभित होते हैं। कौन? ऊंचे अशोक वृक्ष के नीचे स्थित तथा जिसकी किरणें ऊपर को फैल रही हैं, ऐसा आपका उज्जवल रूप, जिसकी किरण स्पष्ट रूप से शोभायमान है, और जिसने अंधकार समूह को नष्ट कर दिया। किसने नष्ट कर दिया? क्यों कर दिया उन्होंने? फ्री में नहीं हो गया, तम्बाकू गुटखा खाते खाते नहीं हो गया, आलू खाते खाते नहीं हो गया, रात को खाना खाते खाते नहीं हो गया, रात को भोजन करते करते नहीं हो गया। नहीं भाई, उन्होंने त्याग किए करा तो एक जन्म में नहीं हुआ, पता नहीं कितने जन्म लग गया उनको, लेकिन उन्होंने उत्कृष्ट त्याग किए। जब उत्कृष्ट त्याग कोई करेगा तब जाके उसको क्या मिलेगा? चार घातीय कर्मों का नाश होगा। पहले मोहिनी कर्म का नाश होगा, फिर ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय, फिर नाम, तब जाके वो क्या बनेंगे? तीन शंकर भगवान का समोस अनंत केवली बन जाएंगे। और अनंत केवली बनने के बाद उन्होंने चार अघातीय कर्मों का और नाश कर दिया, तो नाम, गोत्र, आयु और वेद ही कर्म ये भी चला गया। अब बचा क्या? कुछ नहीं। और शुद्ध सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए। वही परमात्मा सिद्ध अवस्था को प्राप्त हैं जो सोयमान है, उनकी किरण चारों तरफ फैल रही है, अंधकार समूह को नष्ट कर दिया, उनके पास कोई अंधकार ही नहीं है, किसी भी प्रकार का अंधकार नहीं है, सब जगह उजाला ही उजाला है। देखो आपके सामने क्या है? प्रभु के सामने जो इनकी शरण में जाता है, इनकी भक्ति करता है, इनकी कृपा जिसके ऊपर होती है, जो ऐसा कोई नहीं है जो इसके बाद इनकी कृपा नहीं हो, लेकिन जो जैसा करता है उसको वैसा ही कर्म मिलता है। भगवान की प्रतिमा तो बहुत हो सकती हैं, लेकिन प्रभु तो एक ही है।
प्रतिमा तो हजारों हैं भगवान की, लाखों हैं, कोई सोने की, कोई चांदी, कोई हीरे की या जवाहरात की, कोई किसी चीज़ की, कोई किसी भी धातु की, लेकिन भगवान प्रभु तो एक ही हैं जो अब सिलसिला में विराजमान है। ये सत्य है कि सिलसिला में विराजमान प्रभु है, उनकी सारी प्रतिमा अनंत परमेष्टि की प्रतिमा विराजमान है। मैं उनको बारंबार कोटि कोटि नमन करता हूँ, उनकी सारी प्रतिमा को मैं नमन करता हूँ और उनके गुणों का चिंतन करते हुए उनके गुणों का व्याख्यान करूँगा और उनकी शरण में हूँ। आप लोग भी उनकी शरण में रह के ये प्राप्त कर सकते हैं। और कह रहे हैं इसकी राग क्या है? इसकी राग है जो मैं स्वयं गाता हूँ, आदिनाथ भी प्यारे हैं और महावीर भी प्यारे हैं, इनके गुण भी न्यारे हैं, इनके गुण भी न्यारे हैं, इनके गुणों को हम शीस नवाए उच्चे अशोक तरु संसित उत्तमयूकम आवाति रूपम अम्लम भवता नितांतम स्पष्ट उल्स किरणम अस्तमावितानम बिंबम रवि इव पयोदर पार्श्ववर्ती उच्चे अशोक तरु संसितोत्तमयूकम आवाति रूपम अम्लम भवता नितांतम स्पष्ट उल्स किरणम अस्तमावितानम बिंबम रवि इव पयोदर पार्श्ववर्ती आदिनाथ भी प्यारे हैं, महावीर भी प्यारे हैं, इनके गुण भी न्यारे हैं, इनके गुण भी न्यारे हैं। ये काव आपको सब कुछ दे सकता है और इसका मंत्र है ओम ह्रीम अरहम नमो महातवाणम झौम ज्रौम नमः। ये रिद्धि मंत्र है और इसका सिद्धि मंत्र है ओम नमो भगवते जय विजय द्रव्यम मो सर्व सिद्धिम संपत्ति सौख्यम कुरु स्वा। ये इसका जाप है। आप लोग बोलिए देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय, मानतुंगमाचार्य स्वामी की जय, 3 कम 9 करोड़ राज की जय, नमोकार महामंत्र की जय। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयर्याड़म, नमो अजयाड़म, नमो लोहित विशाल। ऐसो पंच नमो यारू सब पावा पणाश्रो मंगलाड़म चा सभ्य सिम परमा हो वही मंगलम चत्तारी मंगलम अनंत मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगोत्तमा अनंत लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहू लोगोत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लोगोत्तमो चत्तारी शरणम पवव्यामि अनंते शरणम पवव्यामि सिद्धे शरणम पवव्यामि साहू शरणम पवव्यामि केवली प्रणतो धम्मम शरणम पवव्यामि। जो 24 दिन थक कर भगवान को मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। समस्त प्राणी मात्र के लिए मेरा आशीर्वाद, जन जन के लिए, भारत वर्ष के समस्त जीव प्राणी मात्र के लिए, समस्त जैन समाज के लिए और समस्त एएस ग्रुप के समस्त सदस्यों के लिए, मेरे को सहयोग करने वाले, भक्ति करने वाले एवं सभी जन जन को जो अस्वस्थ हैं उनके भी स्वास्थ्य के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हुए कि उनके भी स्वास्थ्य ठीक हो, उनको भी स्वास्थ्य के लाभ की प्राप्ति हो। आपका एक उनकी कृपा, आप पे उनकी कृपा है, उनके कर्मों की निर्जरा होके वो भी धर्म की वृद्धि करें, मेरा आशीर्वाद है। सबके व्यापार धंधे चलें, रोजगार चलें, खूब धन कमाएं, दान करें, लेकिन दान जरूर करना। दान और भक्ति ही तुम्हारा काम है और कोई काम नहीं। दान भक्ति और कर्म करो, अपने आप आगे बढ़ो और शुद्ध शाकाहारी रहो, बस यही मेरा आशीर्वाद है। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। 108 अर्चित सागर महाराज का आशीर्वाद।